करनाल में हिंदी चादर मैराथन का आयोजन। गुरु तेग बहादुर की 350वीं वर्षगांठ को समर्पित की गई मैराथन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ने पुष्प अर्पित कर मैराथन में शामिल लोगों का स्वागत किया। गुरु साहब के सामने खड़े हो गए। गुरु साहब के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उन्होंने तो उल्टा जलालुद्दीन को आशीर्वाद दे दिया कि तो जो काम कर रहे हो करो, मेरी जान की परवाह नहीं, मेरा करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा, ये सारी चीजें चुनाव आयोग के अंदर आती हैं, चुनाव आयोग उसकी तहकीकात कर रहा। केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने पर कहा, कानून अपना काम करेगा, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को कुछ होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग के अंतर्गत आती हैं, चुनाव आयोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कोई बात है कि नहीं है, और अगर है तो ये किसने करवाई है, ये किसने इसके अंदर से लाभ उठाया है। आखिर तो ये सारा पब्लिक ओपन होता है, उसमें सब पार्टियों की कॉपी सब कुछ आती है। उसमें जब करनाल में मनोहर लाल ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद। मनोहर लाल ने कहा, 22 स्कीमों के अंतर्गत 11 विभागों की मीटिंग थी। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी पर भी चर्चा। दोनों जिलों की दिशा मीटिंग्स मैंने की है, पानीपत कल की थी और करनाल की अभी की है। और ऐसी दिशा मीटिंग में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, खास करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उन विभागों की स्कीमों। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिसके पास नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, घर में तो कुछ है नहीं और अब नॉन इशू को इशू बनाकर इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमें भी लाभ मिलेगा। मनोहर लाल ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को बताया टाइफिस, बोले ये फुस है। नायब सैनिक को बताया अच्छा काम कर रहे, 2029 में भी आएगी बीजेपी की सरकार। वो कहता है कि घर नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तो घर में तो कुछ है नहीं। तो ये उल्टे से जो आरोप लगा करके यहाँ जाके वहां जा करके और जो नॉन इश्यूज को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। रेवाड़ी पुलिस ने शुरू की विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया। 44 बांग्लादेशी नागरिकों को हावड़ा के लिए रवाना किया। रोहतक पहुंची महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का हुआ जोरदार स्वागत। फूलों से सजी जिप्सी में शेफाली का विजय जुलूस निकाला गया। मैच की आप सबको पता है कि कितने स्ट्रगल के मोमेंट्स रहे मेरे लिए, और जो एक साल था पिछला मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, और वो जो हार्ड वर्क मैंने किया पिछले एक साल में, वही भगवान ने मुझे पे ऑफ दिया है। और मैं वहाँ गई, जब टीम मैंने ज्वाइन की तो मेरे दिमाग में यही था, मुझे एक ना एक टीम इंडिया को मैच जरूर जिताना है और वर्ल्ड कप में लेके आना है, और वो हुआ। बहुत ज्यादा खुशी है। नहीं सर, देखो झिझक तो थी अंदर, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ा मंच है, और मैं अपने आप को यही बोल रही थी कि क्लियर रहूं और अपने आप को बूस्ट। मंत्री कृष्ण बेदी बोले, हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम कर रही है। विश्व में हरियाणा के खिलाड़ी मेडल जीत रहे। सभी की तरफ से हमारी हरियाणा की बेटी, जिन्होंने देश का तिरंगे को महिला क्रिकेट के नाते पूरी दुनिया में इसका परचम लहराने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी ने 2 मैच खेले और दोनों में सुपर इनका जो योगदान रहा, खिलाड़ी के द्वारा देश को इतना सम्मान बढ़ाने का काम किया गया। हरियाणा पुलिस के 5100 कांस्टेबल जल्द ही पास आउट होंगे। एडीजीपी ने कहा, कंप्यूटर अवेयरनेस का रखा जा रहा विशेष ध्यान, अधिकांश कार्य मोबाइल फोन पर। मैंने सुना है और जो थीम इन्होंने बनाई है, निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और जो भक्ति मूवमेंट की एक इंटीग्रल पार्ट रही है मीराबाई जी। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के तहत जिधर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीआईए टीम ने मात्र 12 घंटे में जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद।
वो इनका 2 साल से आपस में झगड़ा चल रहा था। पहले बच्चों का झगड़ा था और बाद में इनका आपस में समझौता हो गया, वो बात थाने तक नहीं पहुंची, लेकिन झगड़ा समाव बढ़ गया